ये देखो सारे लगता है वही है। थोड़ी बड़ी। हाँ हाँ उधर बहुत अमीर है भाई ये जापानी लोग। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के अंदर पहुंच गए हैं और तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जापान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जो चीन की छाती पर खड़े होकर चीन को दुख देने वाला है। दोस्तों, भारत और जापान की कंपनियों का जो गठजोड़ हो रहा है, ये गठजोड़ चीन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये दौरा, दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस दौरे के अंदर क्या बातें बोली हैं और भारत और जापान के रिश्तों के अंदर क्या हिस्टोरिक एक बात निकलकर सामने आ रही है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय कम्युनिटी चाहे भारत के अंदर हो या फिर दुनिया के और देशों के अंदर हो, सभी भारतीय कम्युनिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है। जापान के अंदर भी भारतीय कम्युनिटी ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री का बहुत वारम वेलकम किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, भारतीय कम्युनिटी को भी उन्होंने संबोधित किया है और भारत के स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को भी दोहराया है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले वो जापान के दौरे के लिए रुके थे। जापान के अंदर उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल और उनकी स्टडी को देखा था और तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारतीय रिच लोगों को और भारत की कम्युनिटी को अगर पढ़ने के लिए जाना है तो उन्हें ब्रिटेन नहीं जाना है, उन्हें जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान के अंदर पढ़ाई लिखाई और कल्चर कहीं ज्यादा अच्छा है इंग्लैंड से। यही कारण है कि जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भले ही हार का मजा चखा हो, लेकिन आज भी जापान सुपर पावर के अंदर गिना जाता है और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की वो कही गई बात आज भारत और जापान के रिश्तों को और भी गहरा कर रही है और भारत के अंदर जापान की तकरीबन 1454 कंपनियां काम कर रही हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी पर लंबी होती जा रही है। भारतीय कम्युनिटी की बात करें तो 2021 में बताया गया कि 36,777 भारतीय नागरिक जापान के अंदर काम कर रहे हैं और जापान की कंपनियां भारत के अंदर गाड़ियां चला रही हैं, सड़कें बना रही हैं, बुलेट ट्रेन बना रही हैं और अलग अलग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर जापानीज कंपनी का जो सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जापान की कंपनियों का जिक्र आता है और जापान के बड़े बिजनेसमैनों की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और अब जब भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जापान के दौरे पर हैं, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है कि वो जापान के बिजनेसमैनों से ना मिले। यही कारण है कि जापान के, जी हाँ दोस्तों, जापान के 30 से भी ज्यादा बिजनेसमैन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक एक जापानीज कंपनी के सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव से बात की है और इसी के साथ उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है, यानी कि भारत के अंदर आकर आप बनाओ और दुनिया को बेचो, इसका नारा दिया है 30 जापानीज कंपनीज को और 30 जापानीज कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर चीन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये जापान की कंपनियों ने ठान लिया कि वो भारत के अंदर आकर अपना सारा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए बनाने जा रही हैं, तो चाइनीज कंपनीज किसी तिनकी की तरह उड़ जाएंगी। इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड ग्रुप बना ही इसलिए है और क्वाड के ग्रुप को तौर पर ये 30 जापानीज कंपनी चीन का बॉयकॉट करके पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने के लिए काम करने वाली हैं। अगर पैसे की जरूरत है तो अमेरिका पैसा देने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो जापानीज कंपनीज देने के लिए तैयार हैं, और अगर किसी देश के अंदर प्रोडक्शन करने की बात है तो वो भारत सीना तान कर आज खड़ा है। यही कारण है कि 30 जापानीज कंपनी के साथ भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के चाणक्य NSA अजित डोभाल के साथ मीटिंग हुई है और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा लग गया है। दोस्तों इसी के साथ जापान की एक कंपनी है NEC कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कंपनी है और इलेक्ट्रिक के मामले में भारत आज जापान के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रखता है। यही कारण है कि NEC के जो CEO हैं उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है। इसी के अलावा सुजुकी, जी हाँ दोस्तों, सुजुकी बहुत फेमस है भारत के अंदर। सुजुकी के साथ भी, सुजुकी के CEO के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसी के अलावा सॉफ्ट बैंक बहुत बड़ा नाम है जापान के अंदर, वहां पर भी उनके CEO से मुलाकात हुई है और इस मीटिंगों का दौर ये जो दिख रहा है इसका एक ही मकसद है कि भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाकर ही छोड़ना है और चीन के बदले में भारत का ऑप्शन अब बनने लगा है। और ये क्वाड की मीटिंग धीरे धीरे ही सही लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म, वीडियो को लिंक मिल जाएगा।